नमस्कार दोस्तों अगर आप भी घुटनों के दर्द से अर्थराइटिस से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में कुछ ऐसा तरीका हम जानेंगे और वो पूर्ण रूप से नेचुरल है जो घुटने के दर्द से छुटकारा दिला सकता है। और दोस्तों आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कौन सी वो एक्सरसाइज है जिसे ज़रूर करना चाहिए और घुटनों के दर्द में एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है, इस पे भी फोकस करेंगे। और दोस्तों उस एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो घुटनों के दर्द में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप एक घुटनों के दर्द में एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए नुकसानदेह है। तो वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले हमें जान लेते हैं दोस्तों एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों मॉडर्न साइंस कहता है वीक मसल्स किडनी पे ऊपर ओवरलोड डालता है, स्ट्रॉन्ग मसल दर्द से छुटकारा दिलाता है। इसीलिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमारी मसल्स मजबूत बने। अगर मजबूत मसल्स रहेंगी तो उस पे ओवरलोड जो है कम पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। निष्क्रियता यानी कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपके शरीर निष्क्रिय रहती है तो बात को बढ़ाता है। सही गति संधि को पुष्ट करता है। हमें करना चाहिए कुछ एक्सरसाइजें लेकिन वो सही तरीके से। तो कौन सा सही तरीके उसे भी हम जानेंगे। तो पूरा आराम भी इलाज नहीं है, सही मूवमेंट ही इसकी असली दवा है। ये आप दोस्तों समझ चुके हैं एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। अब चलिए दोस्तों उस एक्सरसाइज के बारे में जानते हैं जो घुटनों के दर्द में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला है डीप स्क्वाट यानी उठक बैठक लगाना। उठक बैठक बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उठक बैठक लगाने से कार्टिलेज पर ज्यादा दबाव पड़ता है और दोस्तों अर्थराइटिस क्या है बढ़ सकती है, इसलिए उठक बैठक नहीं लगाना चाहिए। दूसरी एक्सरसाइज है जंपिंग रनिंग, सीढ़ियां दौड़कर चढ़ना। इससे आपका लिगामेंट इंजरी रिस्क बढ़ सकता है, शॉक लोड होता है। ये नहीं करना चाहिए अगर आप अर्थराइटिस से घुटनों के दर्द से परेशान हैं। और तीसरा है एक्सरसाइज क्रॉस लेग बैठना। जमीन पर पलथी मारकर बैठने से भी अर्थराइटिस में वात दोष वालों के लिए नुकसानदेह है। इसके बाद है चौथी एक्सरसाइज जो नहीं करनी चाहिए अर्थराइटिस में, वो है हाई इंटेंसिटी योगासन। जैसे दोस्तों वीर आसन, पद्मासन जोर से नहीं करना चाहिए, इसे करने से बचना चाहिए। अब दोस्तों हम जानते हैं कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। पहले तो दोस्तों आप सीधा लेट जाइए। सीधा लेटने के बाद घुटनों को सीधा दबाएं, एकदम सीधा लेट करके पूरा पैर दबा रहे। उसके बाद 10 सेकंड के लिए आप अपने पैर को उठा करके होल्ड रख सकते हैं। ऐसे पैर को उठाइए आराम से। दोनों एक साथ भी उठा सकते हैं, एक एक करके उठा सकते हैं। इससे जो है कीनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। दूसरी एक्सरसाइज जो फायदेमंद मानी जाती है, जो मसल्स को स्ट्रेंथ बनाती है दोस्तों, ये है आप आराम आराम से, तेज गति से नहीं, पहले शुरुआत में थोड़ा आराम आराम से जमीन पे मिट्टी पे नंगे पांव चलिए। जब आप जमीन पे नंगे पांव चलते हैं और वो भी सूरज के उगते समय, यानी जब सूरज निकल चुका हो उस समय चलना चाहिए। इससे क्या होता है जब आप नंगे पांव चलते हैं तो दोस्तों हमारा शरीर न्यूट्रल होता है। ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती है और सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं।
हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसलिए दोस्तों इस तरह का मॉर्निंग वॉक सबसे फायदेमंद माना जाता है, और वो भी सुबह के समय। ये रोज हमें 1 घंटे करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के बाद वहीं बैठ करके आप कुछ एक्सरसाइजें और कर सकते हैं, जिसमें घुटनों पे कम लोड पड़े, जैसे अनुलोम विलोम करिए, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई बेटर होती है। कपालभाति कर सकते हैं। ऐसे छोटी मोटी एक्सरसाइजें जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइजें जो हमने बताया कब नहीं करना चाहिए, अगर दर्द बहुत ज़्यादा उस समय नहीं करना चाहिए, घुटनों में सूजन है तो नहीं करना चाहिए, और उसके बाद तुरंत सुबह उठ के नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज करिए, और एक्सरसाइज खाली पेट सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद कुछ आयुर्वेदिक तरीका है, उसे अपनाना चाहिए, घुटनों के दर्द में बहुत फायदेमंद माना जाता है। वो है अभ्यंग। अभ्यंग यानी तेल की मालिश। तेल की मालिश में दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है अर्थराइटिस में। तेल कई प्रकार के आते हैं, जैसे महानारायण तेल, महामास तेल आप ले सकते हैं। अगर ये सब आपको महंगा पड़ रहा है तो सबसे बेस्ट तेल माना जाता है वात दोष में और अर्थराइटिस में दोस्तों, वो है आपका तिल का तेल। लेकिन ये जो मार्केट में तिल का तेल मिलता है शुद्ध नहीं है। आप चक्की पे जाइए, कुछ चक्की वाले निकाल के बेचते हैं, तो अपने आंख के सामने निकलवा के लीजिए। यह तेल आपको 400 साढ़े 400 रुपये लीटर मिलेगा। ये तेल सबसे फायदेमंद माना जाता है। इसके बाद दोस्तों गरम पट्टी की सेक भी लगा सकते हैं। तो गरम पट्टी की सेक कैसे करेंगे? तो दोस्तों एक दो बर्तन लीजिए, एक बर्तन में गर्म पानी रखिए, एक बर्तन में ठंडा पानी रखिए, और दो कपड़े, सूती कपड़े लीजिए। कपड़े ऐसे लीजिए कि जो घुटने में पूरा लपेट जाए। तो पहले 5 मिनट के लिए गरम पट्टी लगाइए, फिर गरम पट्टी को हटा करके तुरंत दूसरी पट्टी रख दीजिए, ठंडी पट्टी। तो 5 मिनट गरम, 5 मिनट ठंडी पट्टी, ये बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, एक बाल्टी पानी भर के रख लीजिए। वह बाल्टी की गहराई जो है घुटनों के बराबर होनी चाहिए, और उसमें 42 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म कर दीजिए। एक कुर्सी पे बैठ करके दोनों पैर उसे बाल्टी में डुबो करके, अगर गर्मी का सीजन है तो आधे घंटे, ठंडे का सीजन है तो 40 मिनट बैठिए। जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाए जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाए तो उसमें दोस्तों दूसरा गर्म पानी डाल दीजिए। यानी पानी का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। ऐसा अगर आप रोज बैठते हैं, कब बैठना चाहिए? रोज शाम को सोने से 1 घंटा पहले। तो जब सोने से 1 घंटा पहले आप बैठते हैं तो दिन भर में जो भाग दौड़ किए रहते हैं वो भी दर्द दूर हो जाएगा, घुटनों के दर्द से भी राहत दिलाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को भी डाउन करेगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा कुछ दिन में। लेकिन जैसे हमने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था, इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वात दोष को। तो जो वात दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें उसे मत खाइए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल मत लीजिए, कोई ठंडी चीज़ मत लीजिए। रात का खाना सूरज डूबने के पहले खाइए। जब आप ऐसा करते हैं तो वात दोष शांत होता है और धीरे-धीरे आपका दर्द भी शांत होता है।